23 अगस्त 2017 ये वो दिन था जब फ्री फायर हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ। जब लॉन्च हुआ गेम, उस समय हमारे गेम का कैरेक्टर कुछ इस तरह से लगता था देखने में, जो कि पहला फर्स्ट कैरेक्टर माना जाता है। इसका लुक कुछ इस तरह से हुआ करता था। फिर गेम में कुछ बदलाव होते हैं, कैरेक्टर को चेंज करते हैं और दो न्यू कैरेक्टर को ऐड करते हैं, एडम एंड ईव। दोस्तों, स्वागत है आपका एंजॉय गेमिंग के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर के कैरेक्टर एवोल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ कि फ्री फायर में कैरेक्टर का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। तो जब फ्री फायर में दो कैरेक्टर हुआ करते थे, एडम एंड ईव, उसके बाद फ्री फायर ने कुछ सोचना शुरू किया और गेम में कुछ और नए कैरेक्टर लाने शुरू किए। और सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता है 4 न्यू कैरेक्टर को, कैली, ओलिविया, एंड्रयू एंड फोर्ड। ये 4 कैरेक्टर को फ्री फायर में लॉन्च करता है। कैली, जो कि स्पीड दौड़ने की वजह से इस कैरेक्टर को लाया गया था, जो कि औरों के कैरेक्टर से ये ज्यादा स्पीड दौड़ती थी। ओलिविया, जो कि अगर हम टीममेट को रिवाइव करते इनके द्वारा तो वहां पे उसको इंस्टेंट 50 HP तक मिलता था। एंड्रयू, जो कि वेस्ट को बहुत ही ज्यादा मजबूत करता था और आने वाला डैमेज को 10% तक का घटाता था। चौथे में है फोर्ड, जो कि जॉन डैमेज को 20% तक का घटाता था। तो पहली बार 4 कैरेक्टर हमारे गेम में आया, जो चारों को चारों ये था, आप देख सकते हो। उसके बाद कैरेक्टर की इवोल्यूशन की शुरुआत होती है। गैरना फिर कुछ सोचना शुरू करता है और सोचता है कि क्यों ना ऐसे ऐसे और कैरेक्टर को गेम में लाया जाए। उसके बाद मंथ आता है अप्रैल 2018, जब हमारे गेम में निकिता नाम का एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है। और इसका एबिलिटी ये था कि ये SMG गन को 30% ज्यादा फास्ट रिलोड करती थी। फिर मई 2018 में मैगजीम नाम का एक और न्यू कैरेक्टर को लॉन्च करता है और ये औरों के मुकाबले ज्यादा फास्ट मेडिकेट मारता है, जो कि आज भी लोग इस कैरेक्टर को यूज करते हैं। फिर आता है जून का मंथ, जहाँ फ्री फायर इंट्रोड्यूस करता है एक और न्यू कैरेक्टर का, जिसका नाम था कला। और जब ये फ्री फायर में कैरेक्टर आया तो ये इतना खतरनाक बॉडी डैमेज देता था कि 3 मुक्के में ही बंदे मर जाते थे और एक हेडशॉट में ही बंदा मर जाता था। इतना खतरनाक हेडशॉट ये देता था तो सारे लोग कभी कभी गन छोड़ के मुक्का ही चला के बंदे को मार देते थे। उस समय सारे लोग यही कैरेक्टर को यूज करते थे। इतना तगड़ा ये कैरेक्टर हुआ करता था। और याद करो वो दिन जब फ्री फायर फिस्ट फाइट करते थे फैक्ट्री में, उस समय सब कोई कला कैरेक्टर के ही चलते फैक्ट्री में उतरते थे, लेकिन आज फैक्ट्री वीरान पड़ा। फिर जुलाई 2018 में पलोमा नाम का एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है। और इस कैरेक्टर को लेकर अगर आप खेलते, अगर आपके पास बैग में स्पेस नहीं रहता तो ये एक्स्ट्रा एमओ और एक्स्ट्रा मेडिकेट आप बैग में रख सकते हो, ये अलाउ करती थी ये कैरेक्टर। फिर अगस्त 2018 में फ्री फायर में सबसे पहला एक्टिव स्किल कैरेक्टर देखने को मिला, जिसका नाम था वुकोंग। और ये वुकोंग ये काम करता था कि अगर बंदे आपके पास आए हो और आपके पास एमओ वगैरह नहीं हो, अगर आप बंदे को मार नहीं पा रहे हो, तो आप इस तरह से घास फूस बन सकते थे। बंदे आपको देख भी नहीं पाएंगे, इस तरह से आप कन्वर्ट हो सकते थे और ये चार्ज होता था। ये पुराना ओल्ड स्किल था वुकोंग का, लेकिन आज के समय में जैसे ही बंदे को नॉक करते हो ये स्किल तुरंत एक्टिव हो जाता है, लेकिन पहले स्किल चार्ज होने में टाइम लगता था। फिर सितंबर 2018 में मिगुल नाम का एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है। और इस कैरेक्टर का एबिलिटी ये था कि जैसे आप बंदे को किल करोगे आपको इंस्टेंट 80 AP प्रोवाइड करता था, जिसका आप देख सकते हो एग्जांपल पे ये बंदा यहाँ पे किल करता है और तुरंत यहाँ पे 80 EP दे देता है। पर अभी के समय आपको 200 EP तुरंत दिया जाता है। उसके बाद अक्टूबर 2018 में एक बार फिर से हमें पैसिव कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसका नाम था कैरोलिन। और ये कैरोलिन कैरेक्टर का ये काम था कि अगर आप शॉटगन से फायरिंग करते हो तो आपका 8% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा। इस कदर ये कैरेक्टर हुआ करता था, हालांकि अभी के समय में 16% कर दिया गया है। फिर दिसंबर के मंथ में हमें एक न्यू और कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसका नाम था एंटोनियो। और ये कैरेक्टर उसमें सबको यूज करते थे, क्योंकि जैसे क्लैश स्क्वाड में राउंड स्टार्ट होता था तो सबका 200 HP रहता था, इसमें 235 HP मिलता था, यानी कि 35 HP एक्स्ट्रा आपको स्टार्टिंग में ही मिलता था। लेकिन अभी के समय इस कैरेक्टर का भी एबिलिटी चेंज कर दिया है और आपको 20% ही शील्ड पॉइंट प्रोवाइड कराता है। तो इसी तरह से 2018 का मंथ खत्म होता है और हमारे गेम में टोटल 15 कैरेक्टर हो जाते हैं। पर गरीना को इस कैरेक्टर से भी सक्सेस नहीं मिल रही थी, उसे कुछ और करने की जरूरत थी। दुनिया भर में बहुत सारे गेम पॉपुलर हो रहे थे और फ्री फायर इसमें पीछे हो रहा था। अब फ्री फायर को कुछ ऐसे करने की जरूरत थी जो कि ये गेम नंबर 1 बनने के कगार पे आ जाए। फिर साल 2019 आता है, जब जनवरी के मंथ में हमें एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, मोको। और ये मोको कैरेक्टर ऐसा मस्त कैरेक्टर था कि आज तक लोग इसे यूज करते हैं, आज तक इसको यूज में लाते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पहले से लेके अभी तक बना हुआ है। और इसका काम ये था कि एनिमी को मार्क करता है, जैसे आप इसको डैमेज दोगे ना वो मार्क कर देता है कि किस जगह पे एनिमी है, और इसी वजह से आज तक लोग इस कैरेक्टर को यूज करते हैं। और फिर मई 2019 में एक हमें स्नाइपर कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसका नाम था लौरा। और इस कैरेक्टर
कैरेक्टर को लेके उसको फायदा हुआ, जो स्नाइपर प्लेयर थे उसको बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि अगर इस कैरेक्टर को लेके खेलते तो एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती। अगर आपको थोड़ा इधर उधर में मिस होता था तो वहां डायरेक्ट आपको बंदे में ही जाके लग जाता था, इस कदर ये कैरेक्टर हुआ था। तो ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया स्नाइपर प्लेयर। उसके बाद जून 2019 में हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है, रफाइल, और इसका एबिलिटी ये था कि ये साइलेंट डेड किलर्स को बोला जाता था। अगर कोई सा भी गन स्पास वगैरह या फिर A94 जितना भी मतलब गन है ना, कोई भी गन चलाते तो वो उसमें साइलेंसर लगा रहता था, आपको लोकेशन जो है ना एनिमी को पता नहीं चलता। इस कदर कैरेक्टर था तो सारे लोग इसको लगा के उस समय खेलते थे, बहुत ही ज्यादा ये उसमें यूज होने वाला कैरेक्टर में से एक था। उसके बाद जुलाई में हयातो नाम का एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिला, और ये इस कदर रेवोल्यूशन कैरेक्टर था कि हर कोई यही कैरेक्टर लेके खेलता था, क्योंकि इसका लुक जो है ना वो काफी ज्यादा सारे कैरेक्टरों से अच्छा था, इसलिए हर कोई इसी कैरेक्टर को लेके खेलता था, इसी में स्किल यूज करता था, इसके अलावा कोई सा भी कैरेक्टर यूज नहीं करता था। तो हयातो उस समय का सबसे ज्यादा यूज होने वाला कैरेक्टर में से एक था, डीजे आलोक से पहले। उसके बाद अगस्त 2019 में हमें एक और न्यू एक्टिव स्किल देखने को मिलता है, जो कि दूसरा एक्टिव स्किल था, और वो था A124। और ये जब कैरेक्टर आया तो ये इंस्टेंट ईपी से एचपी प्रोवाइड कराता था, यानी कि आपका अगर आपके पास ईपी हो और आपके पास एचपी कम हो तो वो कन्वर्ट कर देता था ईपी से एचपी में। तो हर कोई ये कैरेक्टर को लेके खेलने लगे, क्योंकि ये फ्री फायर का दूसरा कैरेक्टर था जो कि एक्टिव था, तो हर कोई इसी कैरेक्टर को एचपी बढ़ाने के लिए यूज करते थे, और उस समय सबसे ज्यादा यूज होने वाला कैरेक्टर बन गया था। उसके बाद सितंबर के मंथ में हमें सनी कैरेक्टर देखने को मिलता है, और इसका एबिलिटी था कि ऑटोमेटिक ये वेस्ट को अपग्रेड करता था लेवल 2 से लेवल 3। अगर लेवल 3 वेस्ट रहता तो लेवल 4, और लेवल 4 है तो उसको भी ज्यादा तगड़ा कर देता था। इस तरह इसका एबिलिटी रहता था उस वक्त, तो इसकी वजह से हर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को यूज करते थे, जो कि हमें सबसे पहले टॉप इवेंट में देखने को मिला था। उसके बाद अक्टूबर के मंथ में हमें जोसेफ कैरेक्टर देखने को मिलता है, और ये एक ऐसा कैरेक्टर था अगर इसको डैमेज पड़ता था और ये तेज भागने लगता था, इस कदर इसका कैरेक्टर का एबिलिटी रहता था, तो जो लोग रश करते थे वो इस कैरेक्टर को यूज करते थे। फिर उसी मंथ के टॉप इवेंट में हमें नोटोरा कैरेक्टर देखने को मिलता है, और ये भी एक पैसिव स्किल थी, और इसका एबिलिटी ये था कि अगर व्हीकल्स में रहते और आपके पास एचपी नहीं रहता तो हर एक 2 सेकंड में 5 एचपी करके ये प्रोवाइड कराते रहता था, जब तक 200 कंप्लीट नहीं हो और इसका कूल डाउन टाइम नहीं होता। उसके बाद नवंबर के मंथ में हमें 2 न्यू और कैरेक्टर देखने को मिलता है, एंजेला एंड अल्वारो, और ये 2 कैरेक्टर भी उतना ज्यादा फेमस नहीं था और बहुत कोई यूज इसको नहीं करता था। अब फ्री फायर में टोटल 25 कैरेक्टर हो चुके थे, और फिर भी फ्री फायर को कोई भी सक्सेस नहीं मिल रहा था। फ्री फायर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, और उसके बाद उसने कुछ दिमाग लाया और कुछ और सोचने का प्रयास किया कि कुछ और नया कैरेक्टर लाया जाए। फिर आता है दिसंबर का मंथ 2019, जब फ्री फायर कोलैब कर दी एक फेमस ब्राजीलियन म्यूजिशियन से जिसका नाम था डीजे आलो। और जब ये कोलैब होती है उसके बाद फ्री फायर में इस तरह से रेवोल्यूशन आता है, इस तरह से लोगों का क्रेज बढ़ता है कि हर किसी के जुबान में एक ही नाम रहता था, डीजे आलोक दे दो, डीजे आलोक दे दो, क्योंकि इसका एबिलिटी इतना ज्यादा खास था कि हर कोई इसे खरीदना चाहता था। उसके लिए कई सारे यूट्यूबर को ग्रो करवा दिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे, उसके लिए कई सारे आईडी अपने गवा दिए डायमंड के चक्कर में, ताकि वो डीजे आलोक ले सके। इस कदर क्रेज हो गया कि बहुत सारे लोग इस गेम से जुड़ने लगे, और फ्री फायर धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा ग्रो करने लगी, क्योंकि बाकी कैरेक्टर से इस कैरेक्टर का स्किल इतना ज्यादा तगड़ा था कि अपने आप को हील प्रोवाइड करता ही था, साथ ही साथ टीममेट को भी ये एचपी बढ़ाने में काम आता था। इसलिए इस कैरेक्टर का लुक और इस कैरेक्टर का जो चीजें होती थी एक्टिव स्किल, वो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगी, और फ्री फायर में लोग जुड़ने लगे और खेलने लगे सब कोई तगड़ा डीजे आलोक के साथ, और डीजे आलोक के साथ फ्री फायर बहुत ही ज्यादा सक्सेस हो जाती है। तो साल के एंड में टोटल फ्री फायर में 26 कैरेक्टर हो जाते हैं, और अब फ्री फायर की ग्रो की शुरुआत हो चुकी थी। फिर साल आता है 2020, जब फरवरी 2020 में स्टेफी नाम का एक न्यू कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, जो कि एक एक्टिव स्किल थी, और ये अपने आप में एक घेरा बनाता था, और उस घेरे में कोई ग्रेनेड फेंकता था तो डैमेज बिल्कुल भी नहीं जाता था, और कोई बंदूक भी गोली भी मारता था ना तो डैमेज को घटाता था, और साथ ही साथ वेस्ट जो है वो रिपेयर ऑटोमेटिक होते रहता था। उसके बाद मार्च के मंथ में हमें एक पैसिव कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम था जोटा, और ये उस समय इतना ज्यादा यूज करने लगा लोग कैरेक्टर, हर कोई पैसिव कैरेक्टर में ये स्किल जरूर रहता था, क्योंकि हर कोई शॉर्ट गन और एसएमजी गन से खेलता था, और जैसे ही जोटा कैरेक्टर को लेकर खेलता था और किसी भी बंदे को मारता था ना तो वो इंस्टेंट 40 एचपी प्रोवाइड कर देता था, एक बंदे किल करने पे तुरंत 40 एचपी, जिससे कि हर कोई बंदा इस कैरेक्टर को लेके खेलने लगे। उसके बाद हमें कपिला एंड ओल्फ्रा नाम का 2 और न्यू पैसिव कैरेक्टर देखने को मिलता है, लेकिन ये 2 कैरेक्टर भी औरों के लिए यूजलेस हो जाता है उस वक्त। उसके बाद जून 2020 में हमें क्लू नाम का एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि किसी भी एनिमी के लोकेशन हम डिटेक्ट कर सकते थे किसी पर्टिकुलर रेंज पे। उसके बाद जुलाई के मंथ में हमें लिकिटा नाम का एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, और ये एक्टिव स्किल कैरेक्टर था, और ये हर एक किल पे 18 एचपी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता था, यानी अगर आपके पास 200 हो तो 218 हो जाता था, इस तरह कसके 235 लास्ट होता था। उसके बाद सितंबर मंथ में हमें दशा कैरेक्टर देखने
देखने को मिलता है जब हम मूवमेंट करके फायरिंग करें, साथ ही साथ अगर हम किसी ऊंची जगह से गिरते तो वो तुरंत उड़ जाता था, साथ ही साथ डैमेज भी कम होता था। उसके बाद स्वेयर कैरेक्टर हमें देखने को मिला था जो कि अपना एचपी घटा के दूसरे को ज्यादा डैमेज दे सकते थे। इस तरह से ये कैरेक्टर था, लेकिन ये दो कैरेक्टर उतना सक्सेस नहीं हो पाया तो लोग इसको यूज नहीं करते थे। उसके बाद अक्टूबर के मंथ में फ्री फायर पहली बार कोई इंडिया सेलिब्रिटी का कैरेक्टर लाने वाला था जिसका नाम था जय यानी ऋतिक रोशन का कैरेक्टर, लेकिन ये कैरेक्टर उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है, बाद में इसको फेयरवेल दे के हटा दिया जाता है। अब टोटल हमारे गेम में 34 कैरेक्टर हो चुके थे, लेकिन फिर भी डीजे आलोक का कोई टक्कर देने वाला कैरेक्टर नहीं था। हर कोई डीजे आलोक लेके ही खेलते थे, उसके अलावा कोई सा भी कैरेक्टर यूज करके नहीं खेलते थे। बाकी सारे कैरेक्टर यूजलेस जा रहा था। गन्ना फिर से दिमाग लगाता है और सोचता है जिस तरह से हम डीजे आलोक से कोलैब किए जो कि एक म्यूजिशियन था, उसी तरह से किसी और म्यूजिशियन से कोलैब करना चाहिए। तो उसके बाद अक्टूबर 2020 में फ्री फायर कोलैब करती है एक फेमस अमेरिकन म्यूजिशियन एंड डीजे मेकर से जिसका नाम था कश्मीर, जो कि के कैरेक्टर के नाम से फ्री फायर में आता है। और जब ये कैरेक्टर आता है तो फ्री फायर में फिर से तहलका मचाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये कैरेक्टर सीधे सीधे डीजे आलोक को टक्कर दे रहा था और हर कोई इस कैरेक्टर को यूज करने लगा, क्योंकि ये कैरेक्टर रैंक में बहुत ही ज्यादा काम आता था, क्योंकि ये पहले ईपी प्रोवाइड करता था, ईपी से डायरेक्ट एचपी कन्वर्ट होता था, फिर ये एचपी प्रोवाइड करता था। तो इस तरह से इसका दो स्किल होने की वजह से ये सीधे डीजे आलोक को टक्कर देता है और सब कोई डीजे आलोक को छोड़ के कश्मीर कैरेक्टर को यूज करने लगता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी क्लैश स्क्वाड में डीजे आलोक यूज करते थे, तो यहाँ से के कैरेक्टर को हर कोई रैंक में यूज करता है और डीजे आलोक को क्लैश स्क्वाड में। तो यहाँ से दोनों कैरेक्टर की वैल्यू बराबर बराबर होने लगी। तो इन दो कैरेक्टर आने के बाद फ्री फायर इतना ज्यादा सक्सेस होता है कि 2020 के एंड में आते आते ये फ्री फायर दुनिया का नंबर 1 गेम बन जाता है। शहर से लेके गांव तक, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई फ्री फायर खेलना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस समय लॉकडाउन भी था और लॉकडाउन में ये सब कैरेक्टर जब आता है तो फ्री फायर पीक पे हो जाता है और दुनिया का नंबर 1 गेम बन जाता है। और इसी सक्सेस को देखते हुए दिसंबर 2020 में फ्री फायर कोलैब कर लेती है रोनाल्डो से, जो कि फ्री फायर का सबसे महंगा कोलैबोरेशन है। इसमें फ्री फायर के बहुत ही ज्यादा पैसे लगे थे और उसमें बहुत ही ज्यादा पैसे कमा भी रहे थे। तो समझ सकते हो कि कैरेक्टर की वजह से कितना ज्यादा यहाँ पे सक्सेस मिल रही थी। तो जैसे ही रोनाल्डो से कोलैबोरेशन करता है, हमारे गेम में कैरेक्टर आता है क्रोनो नाम से, और ये कैरेक्टर इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा धांसू हो गया था कि ये डीजे आलोक और के दोनों कैरेक्टर को पीछे छोड़ देता है। उस समय ये कैरेक्टर अपने आप में एक शील्ड प्रोवाइड करता था और उसके अंदर से आप बाहर में गोली मार सकते थे, लेकिन इसका इतना ज्यादा रिपोर्ट होता है, इतना ज्यादा ये पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है कि बाद में इसका एबिलिटी गन्ना को चेंज करना पड़ा और अभी के समय जानते ही हो कि इसका एबिलिटी क्या है। तो 2020 खत्म होते होते हमारे गेम में टोटल 36 कैरेक्टर हो चुके थे और इस टोटल 36 कैरेक्टर में से सिर्फ 3 कैरेक्टर डीजे आलोक, के और क्रोनो, यही 3 कैरेक्टर फेमस हुए थे और सबसे ज्यादा यूज होने वाले कैरेक्टर थे। अब आगे की कहानी अगले पार्ट में बताएंगे, जहाँ पे आपको और भी कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, किस तरह से कैरेक्टर आया, क्या एबिलिटी स्टार्टिंग में थी और बाद में क्या हुई, वो सारा का सारा पार्ट 2 के लिए बनाएंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लेना ताकि आपको पार्ट 2 का नोटिफिकेशन मिले और आप जानो कि फ्री फायर में कैरेक्टर का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। 2020 तक के कैरेक्टर इवोल्यूशन में अब तक में से के कैरेक्टर, क्रोनो और आलोक, ये 3 कैरेक्टर सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर में से एक थे और सबको ज्यादा पसंद हुआ करता था। तीनों कैरेक्टर में कंफ्यूज थे कि कौन सा कैरेक्टर लेके खेलें, ऐसा कैरेक्टर टक्कर दे रहा था। फिर साल आता है 2021, जब फरवरी के मंथ में हमें सिराओ कैरेक्टर एक न्यू देखने को मिलता है और इसका एबिलिटी ये था कि अगर आपको कोई एनिमी मारता है तो उसका लोकेशन शो होने लगता है, जिसकी वजह से आप उसको इजीली मार सकते हो और एक्स्ट्रा डैमेज भी दे सकते हो। ये कैरेक्टर एबिलिटी हुआ करता था सिराओ का। फिर मार्च के महीने में के, क्रोनो और डीजे आलोक को टक्कर देने वाला एक और न्यू कैरेक्टर आ चुका था जिसका नाम था स्काइलर। जैसे ही ये कैरेक्टर आता है हर कोई इसी को यूज करके खेलने लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता था। सामने वाला का ग्लूवॉल तोड़ देता था और अगर आप एक ग्लूवॉल लगाते हो तो 40 एचपी भी देता था। तो कस्टम से लेके क्लैश स्क्वाड तक का और रैंक में भी हर कोई सारे कैरेक्टर को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ स्काइलर कैरेक्टर यूज करने लगे। इतना ज्यादा क्रेज हो गया स्काइलर कैरेक्टर का। फिर हमें अप्रैल के मंथ में मारो कैरेक्टर देखने को मिलता है जो ज्यादा डिस्टेंस में ज्यादा डैमेज प्रोवाइड करता था। इस तरह कैरेक्टर ये एबिलिटी हुआ करता था। उसके बाद अप्रैल के ही मंथ में हमें जाइने नाम का एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका एबिलिटी भी उतना अच्छा नहीं था। अगर आप इसे एक्टिवेट करते तो आपको ये टेम्परेरी एचपी देता है, साथ ही साथ ग्लूवॉल और शील्ड का अपना जो डैमेज है वो बढ़ाता था। तो इस तरह का ये कैरेक्टर का एबिलिटी हुआ करता और ये दोनों कैरेक्टर ज्यादा यूजफुल नहीं था, जिसके वजह से सारे लोग इसको यूज नहीं करते थे। उसके बाद जून में हमें डीबी नाम का एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका एबिलिटी ये था कि
अगर मूविंग करके आप फायरिंग करोगे तो 50% आपका मूवमेंट स्किल बढ़ता और साथ ही साथ एक्यूरेसी भी 60% तक बढ़ता। तो जो भी SMG प्लेयर थे उसके लिए ये जबरदस्त कैरेक्टर साबित हुआ और पैसिव कैरेक्टर में इसको यूज करने लगे। उसके बाद अगस्त में हमें एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिलता है जो सारे कैरेक्टर को पीछे छोड़ देता है और सारे नुबड़े और सारे प्रो प्लेयर हर कोई इसी कैरेक्टर को यूज करके खेलने लगता है। और अगस्त में एंट्री होता है 2 न्यू कैरेक्टर का, जिसका नाम था, एक का दिमित्री और दूसरे का जो था वो था थीवा। दिमित्री जहाँ पे हमें एक्टिव स्किल था और थीवा हमारा पैसिव स्किल था, और ये दोनों स्किल एक साथ लोग यूज करने लगे जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी हुआ। दिमित्री जो कि आज तक कोई बंदे रिवाइव करता था, लेकिन ये कैरेक्टर आते ही सेल्फ रिवाइवल सिस्टम आ गया, जहाँ पे कहीं अगर लॉन्ग रेंज में आप नॉक होते हो तो खुद से ही आप अपने आप रिवाइव हो सकते हो इस कैरेक्टर को यूज करके। वहीं पे थीवा कैरेक्टर और भी ज्यादा यूजफुल होने लगा फ्रेंड्स के लिए। अगर आपके साथ के बंदा कोई भी नॉक होता है और थीवा कैरेक्टर को अगर रखे हो तो आपको पहले 6 सेकंड या 5 सेकंड लगता था रिवाइव होने में, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 सेकंड में ही बंदे रिवाइव हो जाते हैं तुरंत। इतना यूजफुल कैरेक्टर है और दोनों कैरेक्टर को यूज करके खेलोगे तो और भी ज्यादा स्पीड रिवाइव होता है। तो ये कैरेक्टर हर कोई यूज करने लगा और हर कोई लेके इसे खेलने लगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा काम देता था, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता था लेकिन खुद से रिवाइव होने में काम आता था। फिर अक्टूबर के मंथ में हमें ओथो नाम का एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि पैसिव कैरेक्टर में से एक था, और इसका एबिलिटी ये था, अगर ये आप कैरेक्टर लेके खेलते और किसी भी बंदे को मार देते तो उसके आसपास में या फिर मैप में कहीं भी बंदे हो ना तो उसका सारा का सारा पोजीशन रिवील कर देता था। इस तरह से कैरेक्टर यूज होता था ये, और ये क्लैश स्क्वाड में सबसे ज्यादा काम आता था। जैसे ये बंदे को फिनिश करते हो पूरा उसका लोकेशन बता देता था। उसके बाद अक्टूबर में ही हमें लियोन नाम का एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, और ये भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हुआ कि कैरेक्टर को ये सीधा टक्कर देता था। अगर आप किसी फाइटिंग स्किल में काम ले रहे हो, मतलब किसी से फाइट कर रहे हो और आपका एचपी कम है, तो ये एचपी बढ़ाते रहता था जब तक आपका फुल ना हो। और जैसे यही नहीं, अगर आपका पास छोटा मोटा इंजरी हुआ, जैसे कहीं से जंप कर रहे हो, वहां से अगर एचपी आपका लूज हुआ है तो ये कैरेक्टर यूज करने से ऑटोमेटिक ये फुल कर देता है एचपी। अगर आपका एचपी बहुत ही कम हो और फिर भी आपके पास मेडिकेट नहीं हो तो ये कैरेक्टर यूज करके आपका धीरे धीरे करके ये फुल कर देता है एचपी। इतना यूजफुल कैरेक्टर ये हुआ करता था और ये इसका एबिलिटी स्किल हुआ करता था। फिर दिसंबर 2021 में हमें नैरी नाम का एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, और ये इतना ज्यादा यूजफुल कैरेक्टर हुआ कि आज तक भी इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं। इतना यूजफुल कैरेक्टर है, क्यों? क्योंकि इसमें अगर ये कैरेक्टर यूज लेके खेलते हो, पैसिव कैरेक्टर है, तो आपका ग्लूवल का जो ड्यूरेबिलिटी होता है ना वो बढ़ा देता है और आसानी से कोई तोड़ नहीं पाएगा। बहुत ही ज्यादा फायर करेगा तब जाके तोड़ पाएगा। इतना यूजफुल कैरेक्टर है, तब तक आप दूसरा ग्लूवल भी लगा सकते हो। तो ये कैरेक्टर को लेके जो भी खेलता था उसका ग्लूवल की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता था। इस तरह का एबिलिटी हुआ करता था। तो 2021 अब खत्म हो जाता है, और 2021 खत्म होते होते हमारे गेम में 2021 में टोटल 10 कैरेक्टर आ चुके थे, जो कि ज्यादा यूजफुल कैरेक्टर नहीं थे। जो थोड़ा यूजफुल कैरेक्टर थे नैरी थे और दिमित्री थीवा। पर यहाँ तक जितने भी कैरेक्टर आया वो ऐसा कैरेक्टर था खुद को बेनिफिट के लिए था, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला कैरेक्टर अभी तक नहीं आया था। फिर साल आता है 2022, जहाँ पे और हमें न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है। मार्च में हमें गेंटा नाम का एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि सीधा हयातो को टक्कर देने वाला कैरेक्टर आया हुआ था, जो कि उतना अच्छा तो नहीं था। ये अपने आप को शील्ड प्रोवाइड कराता था, ये अपने आप को ऐसा एक शील्ड प्रोवाइड करता था जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और कोई भी अगर एनिमी फायर करता था तो वेपन डैमेज को वो कम करता था। इस तरह का कैरेक्टर था। फिर मई 2022 में हमें होमर नाम का एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि आज भी लोग इसे यूज करते हैं और काफी यूजफुल कैरेक्टर है। इसमें दूसरे को डैमेज पड़ता है, एक ड्रोन रहता है इस तरह से सर पे उड़ते रहता है, और अगर आपके आसपास एनिमी हो तो उसको यहाँ पे डैमेज देता है, 25 का डैमेज देता है, और उसका लोकेशन भी एक्सपोज कर देता है, जिससे कि एनिमी उसे आराम से आइडेंटिफाई करके मार देता है। तो ये ऐसा कैरेक्टर आया था फ्री फायर में जो दूसरों को डैमेज करता है। अभी तक तो अपने आप को हील करता था, अपने आप को अच्छा करने के लिए कैरेक्टर आता था, लेकिन होमर पहला कैरेक्टर है जो दूसरे को मूवमेंट को भी रोकता था, उसको डैमेज भी देता था और लोकेशन भी बता देता था। तो इस तरह से कैरेक्टर अब धीरे धीरे लोगों को खलने लगता है और लोग उसको बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। फिर जुलाई में हमें एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि था इरिस कैरेक्टर, और ये भी लोगों को बहुत ही ज्यादा बेकार लगा, क्योंकि ग्लूवल के आर पार ये डैमेज देता था। अगर कोई ग्लूवल लगा के प्रोटेक्शन करता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है, लेकिन ये कैरेक्टर आके उसके आर पार भी डैमेज देता है, जो कि ये पैसिव कैरेक्टर है। तो और भी ज्यादा लोग इससे गुस्सा हो गए। तो अब ऐसे ऐसे कैरेक्टर धीरे धीरे हमारे गेम में आना शुरू हो गया था, जो कि इरिस नाम का भी उनमें से एक था। लेकिन फिर सितंबर में एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो कि सारे रसर प्लेयर को खुश कर देता है, स्पीड दौड़ने वाला कैरेक्टर टाटसुया। और आज तक ये सबको यूज करते हैं, जितने भी रसर प्लेयर होते हैं ना सबको यूज करते हैं। इसमें पहले ये एबिलिटी होता था कि 3 बार आप इजिली जो स्पीड से दौड़ सकते हो, किसी लोकेशन में जा सकते हो। अगर किसी बंदे को डैमेज दिए उसके पास जल्दी पहुंचना है तो इसको ऑन करके आप स्पीड तरीके से इस तरह से पहुंच सकते हो। तो ये कैरेक्टर आज भी रसर प्लेयर के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है, जो कि आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद
सितंबर में ही ए पार्ट रोवा करके एक न्यू कैरेक्टर लॉन्च होता है जिसका कोई भी एबिलिटी नहीं होता है, बस स्किल स्लॉट आप अलग अलग इसमें यूज कर सकते हो। ये नो एबिलिटी वाला कैरेक्टर आया था, यानी कि कैरेक्टर की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन ये यूजफुल नहीं था बिल्कुल भी। उसके बाद अक्टूबर में हमें लूना नाम का एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि पैसिव कैरेक्टर था, और इस कैरेक्टर को लेके आप खेलते तो आपका जो रेट ऑफ फायर होता है गन का वो बढ़ा देता है, साथ ही साथ मूवमेंट स्पीड भी बढ़ा देता था। ऐसा यहाँ पे ये कैरेक्टर था, तो ज्यादा ये यूजफुल कैरेक्टर नहीं था, इससे अच्छा डीबी कैरेक्टर हुआ करता था, लेकिन सेम उसी तरह से ये कैरेक्टर लाया था जो कि बिना यूजफुल वाला कैरेक्टर साबित। तो 2022 का साल खत्म होता है और 2022 में टोटल हमारे गेम में 6 और न्यू कैरेक्टर ऐड हो चुके थे। तो अब तक हमारे गेम में टोटल 51 कैरेक्टर हो चुके थे, यानी कि 2022 खत्म होते ही 51 कैरेक्टर हमारे गेम में आ चुके थे, जो कि बहुत ही बड़ा लार्ज संख्या था। लोगों को अब समझ में नहीं आने लगा कि कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करें, कौन सा स्किल लेके खेलें, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लगे और कोई एक परमानेंट यूज करने लगे। इतना सारा कैरेक्टर तो यूज नहीं कर सकता ना लोग, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगे क्योंकि कैरेक्टर की संख्या बढ़ने लगी थी। फिर साल आता है 2023, जहाँ पे और न्यू कैरेक्टर ऐड होना शुरू हो चुके, और ये ऐसा साल होने वाला था जहाँ पे ऐसे ऐसे कैरेक्टर फ्री फायर ने दिए जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा, क्योंकि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे। अभी तक जितने भी कैरेक्टर फ्री फायर में आए थे वो या तो कुछ एबिलिटी गन्स का कर रहे थे या फिर कुछ एचपी बढ़ाने का, लेकिन 2023 में कुछ ऐसे कैरेक्टर फ्री फायर ने दिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले में से एक था, और उन्हीं में से सबसे पहला कैरेक्टर था सेंटिनो कैरेक्टर। आते ही फ्री फायर में हाहाकार मच गया। हालांकि ये भी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन नुकसान से ज्यादा बड़ी चीज करती थी। ये इतना खराब कैरेक्टर में से एक शामिल हुआ, सारे नुबड़े लोग यही कैरेक्टर को यूज करने लगे। इस कैरेक्टर का एबिलिटी ये था कि आप एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक तुरंत टेलीपोर्ट हो जाओगे, तुरंत छपित हो जाओगे, गायब हो जाओगे। इस तरह का देखो यहाँ पे तुरंत आ गया, मतलब कहीं भी लोकेशन में हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक तो नहीं लेकिन कुछ हद तक डिस्टेंस तक का, तुरंत यहाँ से वहां तुरंत टेलीपोर्ट कर जाओ। कोई ऊपर है तो वो तुरंत नीचे आ जाएगा, बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे। लोग इससे बहुत ही ज्यादा चिढ़ने लगे इस कैरेक्टर को लेके, जो आज तक नुबड़े इसको यूज करते हैं। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर साबित हुआ जो मोस्ट हेटेड कैरेक्टर में से एक साबित हुआ। फिर आता है मार्च का मंथ, जहाँ पे हमारे गेम में ओरियन नाम का एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, और ये इतना खराब कैरेक्टर साबित हुआ, इतना ज्यादा हेटेड कैरेक्टर साबित हुआ कि फ्री फायर का वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर में से एक साबित हुआ। ये अपने को फायदा नहीं पहुंचाता था बल्कि दूसरों को नुकसान पहुंचाता था। वहां पे 5 बंदे रहे, 6 बंदे रहे, सबका एचपी खींचता था और ऐसा गोला बनता था कि सामने वाला डैमेज भी ना दे पाए। उसके बाद ये ओरियन कैरेक्टर चलते गया और आज तक सब कोई ओरियन कैरेक्टर यूज करते हैं, लेकिन इसका एबिलिटी चेंज नहीं करते हैं। इतना बेकार कैरेक्टर में से एक है। उसके बाद मई 2022 में एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि पैसिव कैरेक्टर था, जिसका नाम था सोनिया। और सोनिया और दिमित्री का कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा खराब साबित हुआ कि हर कोई लोग इसे हेट करने लगे, हर कोई इसे बेकार साबित बोलने लगे। इतना बेकार कैरेक्टर में से एक था, लेकिन आज भी लोग सोनिया और दिमित्री को यूज करते हैं। सोनिया का कैरेक्टर एबिलिटी फिर भी चेंज किया, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा चेंज नहीं किया। तो सोनिया दिमित्री का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा खराब साबित हुआ कि आज भी सोनिया दिमित्री को सब कोई हेट करते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट हेटेड पैसिव कैरेक्टर में से एक है, जिसका नाम है सोनिया। फिर अगस्त में हमें एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम था सूजी, और ये बहुत ही ज्यादा यूजलेस कैरेक्टर में से एक साबित हुआ, क्योंकि इसमें कैरेक्टर एबिलिटी ये था कि अगर आप एक बंदे को किल करते तो आपको 100 कॉइन मिलता। तो इस तरह का एबिलिटी था जो कि बहुत ही ज्यादा यूजलेस कैरेक्टर में से एक साबित हुआ। फिर आता है अक्टूबर का, जहाँ पे हमें एक बेकार कैरेक्टर देखने को मिलता है, इग्निस कैरेक्टर। और ये ऐसा कैरेक्टर था जो खुद को अच्छा ही नहीं लेकिन दूसरे को हमेशा ये नुकसान पहुंचाता था, जहाँ पे एक फ्लेम ऑफ वॉल क्रिएट करता था। उस वॉल में जो भी घुसता या फिर जो भी इधर उधर जाता तो उसको डैमेज जाता था। ऐसा बेकार कैरेक्टर में से एक था जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाता था, और इस वजह से लोग इसको भी हेट करते। तो ऐसे करते करते 2023 भी खत्म हो जाता है, और 2023 में कैरेक्टर के मामले में सबसे खराब साल रहा है, क्योंकि इस साल हमें सेंटिनो, ओरियन, सोनिया, सूजी, इग्निस जैसा कैरेक्टर देखने को मिला है। यानी कि टोटल इस साल भी 5 कैरेक्टर आ चुके थे। फिर आता है साल 2024, जहाँ पे कुछ और नया कैरेक्टर सामने निकल के आता है, जहाँ पे कुछ कैरेक्टर अच्छे थे तो कुछ कैरेक्टर खराब थे। और जनवरी के महीने में हमें एक खराब कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर देखने को मिला, जिसका नाम था राइडन, और इसको मकड़ी वाला कैरेक्टर भी बोला जाता है। इसका एबिलिटी बहुत ही ज्यादा लोगों को खराब लगा। इसका कैरेक्टर एबिलिटी ये है कि जैसे आप एनिमी के पास जाओगे तो वो अगर ये मकड़ी छोड़ देगा ना तो आपका मूवमेंट एकदम से ब्लॉक कर देगा, कहीं भी आप टच से मस नहीं कर सकते हो। इससे आसानी से बंदा कहीं पर भी आके आपको मार सकता है, और इसी वजह से हर कोई इसे क्लैश स्क्वाड में यूज करने लगा, जो कि तबाही मचा दिया। ये कैरेक्टर इतना ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर ये साबित हुआ
हुआ जो हर कोई हेट करता है इस कैरेक्टर को। इतना ज्यादा बेकार कैरेक्टर लाया गरीना ने। उसके बाद अप्रैल के मंथ में हमारे गेम में एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि पैसिव कैरेक्टर था, जिसका नाम था कायरो। और इस पैसिव कैरेक्टर में इसका 2 एबिलिटी देखा गया, जहां पे अगर आपके पास ईपी नहीं हो तो ईपी आपका 200 तक इजीली कर देता है, और जैसे ही ईपी फुल हो जाता है आपका, और अगर आप किसी बंदे को डैमेज देते हो तो उसका आर्मर तुरंत तोड़ देता है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा डैमेज भी जाता है। तो इतना ज्यादा यूजफुल पैसिव कैरेक्टर ये साबित हुआ जो आज भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। उसके बाद जुलाई में हमें कसी नाम का एक और कैरेक्टर देखने को मिला, और ये कैरेक्टर लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद हुआ क्योंकि इसका भी ऐसा एबिलिटी था किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, इसी वजह से बहुत ही ज्यादा लोग पसंद किए। इसमें अपने फ्रेंड को इस तरह से रस्सी टाइप का लगेगा, रस्सी टाइप का बांध दिया जाएगा कैरेक्टर यूज करने पे, और जब तक उसका एचपी फुल नहीं होगा तब तक एचपी फुल करते रहेगा, और बहुत ही स्पीडली से फुल होता है। और ये रैंक मैच में और क्लैश स्क्वाड में बहुत ही ज्यादा काम देता है, खासकर रैंक मैच में। रैंक मैच में अगर अपने बंदे के पास लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली ये एचपी प्रोवाइड करते रहता है। अगर आपके पास लो हो तो एनिमी मार रहा है, ग्लूवॉल लगा रहे हो, ऐसे में बहुत ही ज्यादा काम देता है ये वाला कैरेक्टर, इसलिए ये वाला कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हुआ। उसके बाद सितंबर में हमें लीला नाम का एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिला, और ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा एबिलिटी साबित हुआ, खासकर रैंक मैच के लिए, क्योंकि रैंक मैच के लिए ही ये बना हुआ था कैरेक्टर, जिसमें कोई भी एनिमी की दौड़ रहा है उसको अगर मार रहे हो तो उसका मूवमेंट स्पीड स्लो कर देगा, साथ ही साथ कोई व्हीकल से आ रहा है आपको फायरिंग कर रहा है, अगर व्हीकल्स में भी आप गोली मार दोगे तो उसका स्पीड स्लो कर देता था। साथ ही साथ अगर आप किसी बंदे को नॉक करते तो आपको एक्स्ट्रा ग्लूवॉल भी मिलता था। तो तीन एबिलिटी एक साथ इस कैरेक्टर में देखने को मिलता था, इसलिए बहुत ही ज्यादा ये यूजफुल कैरेक्टर साबित हुआ और लोगों को पसंद भी आया। फिर दिसंबर में हमें एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिला जो कि अगर एनिमी कहीं पर भी रहे तो उसका लोकेशन एक्सपोज कर देता था, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर का आता था और लोकेशन एक्सपोज कर देता था, जिसका नाम था कोडा। और कोडा कैरेक्टर भी लोग बहुत ही ज्यादा यूजफुल बोले इसको, क्यों? क्योंकि इसमें भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता था, भले लोकेशन एक्सपोज करता था लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता था, जैसे कि आप देख सकते हो किस तरह से लोकेशन को एक्सपोज कर देता था। तो ये कैरेक्टर भी क्लैश स्क्वाड में हर कोई यूज करके खेलता है, बहुत ही ज्यादा काम आता है ये कैरेक्टर। तो इस तरह करके 2024 खत्म होता है, जहां पे हमें इस साल भी 5 कैरेक्टर देखने को मिला, जिसमें से राइडन कैरेक्टर सबसे ज्यादा बेकार था, बाकी सब सही था। तो 2024 खत्म होते होते हमारे गेम में टोटल 60 कैरेक्टर हो चुके थे। कोई सभी गेम में इतना कैरेक्टर नहीं था जितना इस गेम में ला दिया था। साल आता है 2025, जहां पे फ्री फायर ने कुछ और कैरेक्टर भी ऐड कर दिए, और उसी में से सबसे पहला कैरेक्टर था ऑस्कर, जो कि अप्रैल 2025 में हमें ये कैरेक्टर देखने को मिला। और ये एक एक्टिव स्किल में से एक था जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगा। अगर आप फायर करते हो, अगर आपके सामने एनिमी है तो उसका लोकेशन शो होने लगता है। जैसे एनिमी का लोकेशन शो होता है, अगर आप इस कैरेक्टर को चलाओगे तो 50 डैमेज भी देगा और ग्लूवॉल वगैरह सब तोड़ ताड़ के रख देगा, यानी कि 50 डैमेज भी देगा और ग्लूवॉल के अंदर अगर कवर में है तो वो भी तोड़ दिया जाएगा। इतना जबरदस्त और खतरनाक कैरेक्टर ये साबित हुआ, जो कि लोगों को फिर भी ये पसंद नहीं आया क्योंकि ये अनफेयर कैरेक्टर में से एक था। उसके बाद जुलाई में हमें एक रिन नाम का नया कैरेक्टर देखने को मिला जो कि फीमेल कैरेक्टर थी, और ये कैरेक्टर ज्यादा यूजफुल साबित नहीं हुआ। इसमें हमें 3 कुनाई देता है, और अगर हम किसी बंदे को फायर कर रहे हैं और फायर करने के बाद सामने वाला अगर ग्लूवॉल लगा ले रहा है तो वो ग्लूवॉल भी तोड़ देता है कुनाई, साथ ही साथ 5-5 करके ऐसा करके डैमेज भी जाता है। पर ये ज्यादा यूजफुल नहीं होता है कैरेक्टर, इसलिए ज्यादा लोग इसको यूज नहीं करते हैं। फिर हमें नेरो कैरेक्टर देखने को मिला कुछ मंथ पहले ही, और ये कैरेक्टर भी बहुत ही ज्यादा अनफेयर कैरेक्टर साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पे अपने को फायदा नहीं पहुंचा के दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला कैरेक्टर में से एक है, इसलिए लोगों को ये कैरेक्टर भी पसंद नहीं आया। अगर आप किसी बंदे को देख रहे हो तो अगर एक कैरेक्टर का एबिलिटी छोड़ देते हो तो वहां पे कुछ सेकंड तक वो लगातार डैमेज देते रहता है 10 करके, इस तरह करके डैमेज देते रहता है। सामने वाला बंदा अगर ग्लूवॉल वगैरह भी लगाएगा तो भी डैमेज चला जाएगा। इतना खतरनाक ये कैरेक्टर साबित हुआ जो आज भी लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। तो अब तक हमारे गेम में टोटल 63 कैरेक्टर हो चुके हैं, और हर एक अपडेट में हमें कुछ न कुछ नया कैरेक्टर देखने को हर बार मिलता ही है। होप करते हैं कि आने वाले दिनों में फ्री फायर कैरेक्टर की संख्या कम करे, और जो अनफेयर कैरेक्टर है उसको फेयर कैरेक्टर में बदले, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला कैरेक्टर ना लाए। तो इस तरह से कैरेक्टर का इवोल्यूशन हुआ था फ्री फायर में, कैसे था एक एक करके मैंने आपको बताया कि कब कौन सा कैरेक्टर आया। और ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी, तो यार 1 लाइक 1 सब्सक्राइब बनता है, आपको कुछ नहीं जाता। अगर 1 लाइक 1 सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले दिनों में और भी आपको इवोल्यूशन वाला वीडियो तगड़े देखने को मिलेंगे। और इसी तरह का अगर आप फ्री फायर का पूरा इवोल्यूशन वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। इसमें मैंने एक एक करके डिटेल बताया कि किस तरह से गन से लेके कैरेक्टर लेके फीचर तक कैसे इवोल्यूशन हुआ 2017 से लेके 2025 तक का, वो सारा मैंने बनाया। तो आज तक मेरा सबसे बेस्ट वीडियो था, और सबसे ज्यादा व्यू भी गए, सबसे ज्यादा लोग पसंद भी किए, तो उस वाले इवोल्यूशन को देखना मत भूलो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।